जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है यहाँ से अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की न्यू मैथ्स बुक लॉन्च हुई है उसका एवरेज चैप्टर कर रहे हैं और जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है बच्चे। और उस एक पार्ट में हमने 23 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करे हैं। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम अपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखो मेरे भाई, जो 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है यहाँ से कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मतलब 9 संख्याएं हैं और वो भी क्या है, अभाज्य। तो आप कहेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या है बच्चे, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, आप कहेंगे भैया 7। फिर क्या कहेंगे आप, 9 नहीं कहेंगे। फिर है डायरेक्ट 11। इनका औसत बताना है, इनका औसत। तो इनका औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर है कुल पदों का योग। बस इनको जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 5 और 2 7 और 7 और 11 18। ठीक है, 18 ये 10 ये 18 10 कितना हो गया टोटल, 28। कितना हो गया, 28। बटे संख्याएं कितनी है, आप कहेंगे सॉरी 9 अभाज्य संख्याएं कितनी है, 9। तो अभी तो ये यही होया। चलो 28 इससे आगे लगा लो। 9 से अगली क्या होगी, आप कहेंगे भैया 13 होगी। इससे 13 से अगली क्या होगी, आप कहेंगे भैया 15 कट जाती है, 17 होगी। फिर मेरे शेर 19 होगी। फिर क्या होगी, आप कहेंगे 21 कट जाती है, 23 होगी। 23 कितनी हो गई है, आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और 2 4, ये 9 हो गई। ठीक है, तो इनका जोड़ करना। तो 18 यहाँ तक हो गया था, 18 18 17 ये 18 17 कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 35 हो गया। कितना, 35। ठीक है, 35। अब देखो इन सबको और जोड़ेंगे हम, 35 ये हो गया 35। और देखो 13 और 19 कितना हो गया, आप कहेंगे ये आपका 32 हो गया। 32 और ये कितना हो गया, 23। आप कहेंगे भैया ये 55 हो गया, ये 55। तो बच्चे जब 55 और 35 आप जोड़ेंगे तो इसको दे दिया है कितना, 60 60 और 30 कितना, 90। ये कितना हो गया, 90। और बटे संख्या है कितनी है आपकी, आप कहेंगे भैया 9 है। कितनी है, 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने कुछ गलत जोड़ लिया, कुछ गलत जोड़ा है। चलिए दोबारा देखते हैं। संख्याएं तो यही होंगी हमारी, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28। ठीक है, 28 28 और ये कितना हो गया आपका 28। आप कहेंगे 28 तो ये हो गया भैया 28 यहाँ तक। 28 3 इसे दिया 28 प्लस ये कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। ठीक है, 30। और ये कितना हो गया, आपने इसको 3 दे दिया, ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 22 22 और 20 42। 22 और 20 कितना, 42। बस ये सब जोड़ेंगे। ये आपने इसको 2 दिए तो ये कितना हो गया 30 30 30 60 60 40 100। कितना होगा, पूरा 100 होगा। ये कितना होगा, ये पूरा आप कहेंगे भैया ये तो 100 हो जाएगा। कितना, 100। बटे में कितनी संख्या है, आप कहेंगे 9। जब आप 9 से काटेंगे तो आप कहेंगे भैया 11 सही 1/9। क्या कहेंगे, 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं करना, आपको 9 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इनको कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 16 प्राकृत, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 बच्चे कितना, 16। मैंने आपको बताया था जब भी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो देखो सभी के बीच का, प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है। बच्चे प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है। तब एवरेज मैंने औसत क्या बताया था, आप कहेंगे भैया तब आपने औसत बताया था पहली संख्या, पहली कितनी 1 प्लस लास्ट की संख्या, लास्ट कितनी है 16 और बटे में कितना कर दो 2। तो बच्चे आप कहेंगे इसको कितना हो गया 16 1 17 बटे में कितना 2। 2 से मेरे भाई इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। कितना, 8.5 आ जाएगा। देखो 2 से काटा 2 8 16, तो 8.5 आपका किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 तक की, ठीक है, सभी। तो पहले लिख लेंगे कितनी है, 2 है। ठीक है, फिर कितनी है, 3 है। फिर कितनी है, 5 है। फिर कितनी है, 7 है। फिर कितनी है, 11 है। 13 है और 17 है। 19 है। 23 है। 29 है। ठीक है, 29 है। फिर कितना है, आप कहेंगे 31 है। फिर कितना है,
33 कट रहा, 35 कट रहा, 37 है, कितनी है 37 है, 39 कट रहा, ठीक है ये। तो ये कितना होगा अगर हम लोग यहाँ से देखें। एक बात अभी हमने पिछले ही सवाल में देखा था, यहाँ तक की संख्याओं का जो एडिशन आया था वो कितना आया था 100 आया था। कितना आया था 100। मेरे शेर इसको अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। और ये 37 तो ये 97, तो कितना हो चुका है एवरेज देखेंगे, एवरेज बराबर कुल पदों का योग। तो 100 60 37 कितना हो चुका है 197 197 हो चुका है। और बटे में संख्याएं कितनी है तो आप कहेंगे भैया गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं, कितनी है 12 संख्याएं हैं। जब आप इससे काटोगे 12 × 12, ठीक है। बचा यहाँ से कितना आप कहेंगे भैया 7 बचा हुआ 77, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 77 बच रहा था 50 हो गया, पॉइंट लगाया हो गया 50, तो 12 चौक 48 बच्चे कितना बचा 2 हो गया 20। और यहाँ से हम लोग कहेंगे 12 × 12, तो मेरे भाई 16.1 के समथिंग आएगा, तो आप कहेंगे 16.42 हैगा, कितना हैगा 16.42 हैगा। और यही सवाल का मेरे शेर क्या होगा सही जवाब होगा। कुछ नहीं किया है, सभी अभाज्य संख्या लिख ली है 40 तक की, और उनको कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या वाले फॉर्मूले से औसत उसका निकाल दिया गया है। चलिए अगला सवाल है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा। देखो 6 संख्याएं, 6 निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई मैंने आपसे बताया था औसत हमेशा होता है बीच वाली संख्या, और संख्याएं क्या है आप कहेंगे भैया विषम है। क्या है संख्याएं क्या है आप कहेंगे विषम है। और क्या 68 आपका विषम है बच्चे। मैं आपसे पूछूं क्या 68 आपका विषम, आप कहेंगे नहीं भैया ये बीच में होगा, यहाँ पे कौन होगा 68, ये एक सम संख्या है। तो बच्चे 68 से अगली विषम संख्या क्या होगी आप कहेंगे भैया 69 होगी, और 68 से पिछली क्या होगी आप कहेंगे 67 होगी। चलिए सम से सम पे को जाते हैं तो 2 ऐड करते हैं, और विषम से विषम पे को जाते हैं तब भी 2 जोड़ते हैं। बच्चे इससे अगली संख्या कितनी आएगी 71, और इससे अगली संख्या कितनी आएगी 73। मेरे शेर इससे पिछली संख्या क्या आएगी आप कहेंगे भैया 65 आएगी, और इससे पिछली कितनी आएगी आप कहेंगे भैया 63 आएगी, 63 आएगी। ये मिल गई आपकी संख्याएं जिनका औसत ये दे रखा है 68, ठीक है। ये संख्याएं आपकी वो विषम संख्या है। उसने बोला सबसे छोटी व सबसे बड़ी के बीच का अंतर 63 के और किसके 73 के बीच का अंतर कितना आप कहेंगे भैया 10, और इसका उसने घन निकाला है, तो आप कहेंगे भैया इसका घन आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा मेरे भाई आप कहेंगे भैया 1000 आ जाएगा, और 1000 ही इस सवाल का जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी है। बच्चे 1000 ही इस सवाल का जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसत 30 बच्चे खेलते हैं, और सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत, मतलब बच्चे यहाँ से सप्ताहांत मतलब कहते हैं ना हम क्या कहते हैं वीकेंड कहते हैं, इसको इंग्लिश में वीकेंड कहते हैं, मतलब शनिवार को कहते हैं। तो शनिवार में कितने बच्चे खेलते हैं तो आप कहेंगे औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। तो शनिवार से शुरू होने वाला जून का महीना, बच्चे जून के महीने में कितने दिन होते हैं आप कहेंगे टोटल दिनों की संख्या जून के महीने में 30 होती है, 30, ठीक है। तो शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों का औसत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। तो देखो 5 तो वीकेंड होंगे बच्चे, 5 क्या होंगे शनिवार, 5 शनिवार होंगे, और प्रत्येक शनिवार का औसत कितना आप कहेंगे 60 है। तो यहाँ से अगर शनिवारों की ही मैं बात कर लूँ तो 6 पंजे 30, 300 बच्चे खेलते हैं। कितने बच्चे खेलते हैं बच्चों का योग देखूं मैं 300 बच्चे खेलते हैं। बाकी कितने दिन बचे अगर मैं बाकी दिनों की बात कर लूं बच्चे, तो आप कहेंगे भैया कि जो बाकी दिन बचे वो बाकी दिन बचे 25 बच्चे। कितने दिन बचे अभी बाकी 25, और एक्स्ट्रा मतलब बाकी दिनों में कितने औसतन बच्चे खेलते हैं आप कहेंगे 30। कितने 30। तो यहाँ से कुल कितने बच्चे खेलते हैं आप कहेंगे भैया 25 या 75, 750 बच्चे यहाँ भी खेलते हैं। कितने 750 बच्चे यहाँ भी खेलते हैं, 750। अब देखो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से टोटल बच्चे कितने हो गए आप कहेंगे 1050 हो गए। कितने 1050 हो गए, मतलब यहाँ और यहाँ अगर दिनों की संख्या देख लूँ आपसे तो 30 हो गए। तो औसत पूछा है इसका एवरेज मतलब 1 का। तो बच्चे एवरेज क्या होता है कुल बच्चों का योग। तो कुल बच्चे कितने हैं 1050 बटे दिनों की संख्या। दिन कितने हैं आप कहेंगे भैया 30 है। ये 0 से 0 कट चुका है, आप कहेंगे इसका जो आएगा 3 से काटा 3 तिया 9, बचा कितना 1 3 पंजे 15। यहाँ से जो जवाब आ चुका है वो 35 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे भाई इस सवाल का जवाब आप कहेंगे भैया 35, और 35 आपके किस ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का जवाब वो बिल्कुल सही है 35। बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है आप कहेंगे भैया 35 है। चलिए अगला सवाल, 74 व्यक्तियों की औसत आयु 5200 रुपए है, और एक प्रबंधक की औसत आयु कितनी है तो आप कहेंगे भैया 6000 रुपए है। तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी। बहुत अच्छा सवाल।
देखो 74 व्यक्तियों की औसत आयु की बात कर लूँ बच्चे, यहाँ से अगर मैं 74 व्यक्तियों की ही बात कर लूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से देखो इनकी औसत आयु कितनी है 5200। ठीक, तो इनका योग कितना होगा, योग आप कहेंगे 74 गुणा 5200 योग आ जाएगा। योग तो बच्चे योग क्या होगा, आप कहेंगे भैया इसका योग होगा 00 ऐसे ही। ठीक है बच्चे, और 52 चौक कितना होता है, ठीक है, तो 52 चौक कितना होगा 208। 52 चौक कितना होगा 208। 208 के का 8 हासिल लगे 20, हासिल लगे कितना 20। और 52 सत्ते कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 पंजे 35 350 और 7 दूनी 14 364। 64 और 20 384। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 384 आ जाएगा, मतलब इतना, मतलब कितना इतना आएगा। अब देखो क्या है, उसने बोला है एक प्रबंधक है, एक प्रबंधक, और उसका जो है बच्चे कितना है 6000 है, कितना 6000। तो यहाँ से ये कितना लिया है, आप कहेंगे भी ये 6000 लिया है, कितना 6000। टोटल कितना हो गया मेरे भाई 0 0 8 8 6 4 6 10 के का 0 हासिल लगा 1 38 और 1 39। ठीक है, ये हो चुका है कितनों का 75 का। तो उसमें एक का पूछा है बच्चे, उसमें एक का पूछा है। टोटल यहाँ से कितने हो गए, आप कहेंगे 75 हो गए, कितने हो गए 75। इनका कितना है मेरे शेर, ये वेतन है, तो एवरेज का मतलब होता है एक का निकालना। तो एक का जब हम निकालेंगे तो ये कितना है 39,800 बटे में कितना है 75। 25 से काट दीजिए, 25 से मैंने इसको काटा, 25 सेकंड 25 बचा कितना है यहाँ से, आप कहेंगे भैया 14। 25 सेकंड 25 बचा कितना, आप कहेंगे 14 हो गया 140। 25 थी 75, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ठीक है, बचा कितना यहाँ से 15 हो गया 158। 25 छक्का 150 बचा कितना 8 हो गया 80। 25 दिए 75 बचा 5, 25 दूनी 50। और इसको 25 से काटा मैंने, 25 दिए 75 बार। जब अब यहाँ से देखो एवरेज ही तो निकाल रहे हैं हम, तो एवरेज बराबर 3 से काटो, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 गन 3। ठीक है, भागना जाति का 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18, लगभग इतना 5210.66। तो आप कहेंगे 5210.66 कहाँ है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, 5210.66। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है 5210.66 आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, मतलब क्या है 1 दर्जन 12। ठीक है, 12। देखो क्या है बच्चे 12 पेंसिल, 12 पेंसिल, अगर पेन है या पेंसिल है, तो पेंसिल है, क्या है पेंसिल। मैं यहाँ से अगर 12 पेंसिल मतलब 1 दर्जन पेंसिल की बात करूं तो कितने रुपए में खरीदी गई है 60 रुपए में आगे है। और 200 रुपए में 20 कलम खरीदी हैं। 20 कलम की मैं बात कर लूं यहाँ से, तो आप कहेंगे भैया कलम खरीदी गई 200 रुपए में, कितने में 200 में। उसने पूछा क्या है यहाँ से, तो एक्स के द्वारा खरीदी गई कुल स्टेशनरी का औसत मान ज्ञात करती। देखो यहाँ से कुल कितनी स्टेशनरी खरीदी उसने 32, कितनी 32, और यहाँ से रुपए कितने खर्च कर दिए, आप कहेंगे 260। तो यहाँ से एवरेज बताना है, एवरेज औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग, पदों का योग कितना 260 बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है, आप कहेंगे भैया 32 है, कितनी है 32 है। चलिए जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे 4 से कट जाएगा, कटना तो चाहिए भी, 4 से इसको काटो, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 से इसको काटा, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 8 से काट दो इसको, 8 अट्ठे 64 बचा 1 पॉइंट लगाया हो गया 10, 8 इकान 8 बचे 2 हो गया 20, 8 दूनी 16। तो यहाँ से कितना आ चुका है 8.12। 8.12 आपके किस ऑप्शन में, मतलब 1 2 5 पूरा कट जाएगा ये। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखो क्या है मेरे शेर। अगला सवाल है हमारे पास, 20 लोगों का औसत भार 75 kg है, उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 kg है, बचे हुए 5 लोगों का औसत भार 75 kg है, अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल को हम 2 प्रकार से करेंगे। पहला क्या है मेरे भाई, पहले मैं ओवरऑल देख लेता हूँ। 20 का योग बच्चे, 20 का योग अगर मैं देखूँ तो 20 का औसत कितना था 75 kg था, 75। तो 75 दूनी 150 मेरे भाई। ठीक है, और 1 0 ये लगा दिया, ये तो था कुल का। ठीक है, ये कुल का योग। अब देखो टुकड़ों की बात कर लें, क्योंकि यहाँ ये टुकड़ों में बटे हैं, उनमें से 10 लोगों का औसत भार कितना था मेरे भाई, आप कहेंगे 70। तो इनका योग कितना हो गया, आप कहेंगे 700 हो गया। अगले 5 की मैं बात कर लूँ तो इनका कितना था 75, तो इनका योग कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 35 और 37, ये हो गया 375। अब देखो यहाँ से मैं बात कर लूँ लोग कितने हो गए टोटल, ये 15, और 15 का औसत भार ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1075। कितना हो गया 1075। बचे कितने
बचे कितने मेरे भाई, आप कहेंगे अभी जो शेष बचे, शेष कितने बचे मेरे शेयर, तो आप कहेंगे शेष बचे की भैया अगर बात कर लें शेष बचे तो आप कहेंगे कुल कितने थे, ये 20 थे, 15 आगे तो 5 बचे। और कितने रुपए बचे इन 5 के बाद, 1500 थे, 1075 तो बचे 500 वो बचते, लेकिन 75 घटा दिया तो 425 बचे। कितने बचे, 425। तो एक के पास कितने आ गए, 5 से इसको काट दो, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25। मेरे भाई इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 85। और 85 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। तो एक तरीका तो आपका ये था। अब देखो दूसरा तरीका देख लो मेरे भाई। दूसरा तरीका क्या है, जो 20 लोग हैं टोटल, ये टोटल इनका औसत कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 75 है। कितना है, 75। इनमें से देखो अगर मैं बात कर लूँ, ये 10 बंदे हैं 10, और इनका औसत कितना दे रखा, 10 का आप कहेंगे 70। अगले 5 का औसत कितना दे रखा, तो आप कहेंगे भैया ये औसत तो 75 दे रखा है, और अगले 5 का औसत पूछा है, इनका औसत पूछा है। ऐसी कंडीशन में देखो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे भाई, ये कितना कम है, देखो ये 75, ये 75, तो ये तो काट दो, ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये कितना कम हो रहा है, -5। और भाई कितने बंदों का, आप कहेंगे 10 पे, तो ये कितना कम हुआ, आप कहेंगे माइनस के मेरे शेयर कितना कम हुआ, आप कहेंगे -5 कम हुआ। क्या हुआ है, -5 कम हुआ। तो बच्चे इनको जो है -50 बच्चे, तो इन लोगों को देखो 75 तो लाना ही है, 75 तो लाना ही है, लेकिन ये जो 10 कम हुआ है बच्चे, ये जो ऐसे कह दो कि ये जो 50 कम हुआ है इन लोगों को लाना। ठीक है, तो ये अपने हिस्से का तो 75 तो लाएंगे बच्चे, औसत तो लाएंगे, प्लस क्या लाएंगे, प्लस ये 50 भी तो एक्स्ट्रा लाएंगे, 50। तो एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा भाई, एक बंदे के हिस्से में तो 5 जने लाएंगे, तो एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, 10। एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, 10। तो मेरे भाई देखो 75 तो इन्होंने रूल के अनुसार लिया था, और 10 ये एक्स्ट्रा लाए, तो टोटल घर से लाए कितने, आप कहेंगे भैया टोटल लाए 85। कितने लाए टोटल, ये आप कहेंगे भैया 85 लाए। तो ये बांटने वाला तरीका था बच्चे, दोनों ही तरीके आप लोगों को बता दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, किसी एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या 11 का अगर मैं योग निकाल लूँ, टीम का योग या 11 का योग, 11 का योग, 11 का अगर मैं योग निकाल लूँ औसत के द्वारा, तो आप कहेंगे पद गुणा औसत। औसत कितना दे रखा है, यहाँ से 11 जने थे, 32 औसत दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 3, 5, 2, 352 आ जाएगा। कितना आ जाएगा योग, 352 आ जाएगा। अब मेरी बात सुन लो, 352 आ जाएगा। कैसा आएगा, इन सबको जोड़ लो। अब इन सबको हम लोग जोड़ें, ठीक है, तो 11 और 9 20, ठीक है, कितना हो गया 20, या चलो वैसे ही जोड़ लो, 11 9 20 हो गया वैसे तो है ना, मगर फिर भी चलो जोड़ लेते हैं। चलो 11 और 9 कितना, आप कहेंगे भाई 20, सबको जोड़ता हुआ आ रहा हूँ मैं, 20 प्लस, ठीक है, ये 14 है 96, ठीक है, 14 96 कितना हो गया 110, 14 96 110, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे भैया 2 और 33, 33 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 33 और 2 35 हो गया। कितना, 35 हो गया मेरे भाई। अब कौन कौन बचा, आप कहेंगे 32 बचा, 0 को छोड़ो, 32 बचा और ये बचा और 51 बचा। तो 32 और 21 कितना हो गया, तो 32 21 हो गया 53, कितना हो गया 53। और मेरे भाई एक और बचा हमारे पास कौन, 51, और प्लस कौन बचा बच्चे, आप कहेंगे प्लस बचा 11वां खिलाड़ी, उसको हमने x मान लिया, x। तो इन सब का योग करेंगे अब हम लोग। तो मेरे भाई ये था और ये कितना हो गया, अब इनको जोड़ते हैं सबको। तो 1 3 और 1 4, 4 5 9, 9 के का 9, ठीक है। आगे क्या है, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 के का 6 हासिल लगा, फिर 1, ठीक है। बच्चा कौन यहाँ से 1 और 1 2, ये कितना हो चुका है 269, और प्लस कौन x। इनका योग यहाँ से कितना दे रखा, आप कहेंगे 352 दे रखा। कितना दे रखा, 352 दे रखा है। बच्चे x का मान निकालेंगे तो ये 352 तो आपका इधर ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो गया कितना 269, 269। अब जब हम लोग इनको घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, 12 में से 9 गए तो 3 बचा, और 3 जो इकाई का अंक है आपका एक ही ऑप्शन में 83। ये है एकदम करने का तरीका। थोड़ी कैलकुलेशन आसान भी करो, यूनिट डिजिट से फिर भी कर लो।
12 में से 9 गए तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 3 बचा, 4 14, 14 में से 6 गए 8 बचा। तो यहाँ से कितना जवाब आ चुका है, 83 ही सवाल का जवाब आया है। तो आप ऐसे सवालों को थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहां से है, चलो बच्चे देखो सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 का, तो पहली अभाज्य 2, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 11, इनका एवरेज पूछा। तो एवरेज बराबर क्या था, कुल पदों का योग। जोड़ लीजिए 3 5 5 10 10 और 18 28, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं 5, 28 बटा 5। जब इसको काटेंगे हम 5 पंजे 25, 5 से ही 3 बटा 5, 5 से ही 3 बटा 5 इस सवाल का जवाब होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही होगा, 5 से ही 3 बटा 5। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए अगला सवाल है देखो 34 नंबर का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 34 नंबर का सवाल है मेरे भाई, चलिए मैं हिंदी वाला ही ले आता हूँ। यहाँ से ये है सवाल, यहाँ से है कि वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की बिक्री औसत 1850 है और 2002, 2003, 2004 और 2005 के लिए औसत 2125 है। यदि 2005 में बिक्री 1200 है तो 2001 की बिक्री ज्ञात करें। बहुत अच्छा, देखो इसको मैं 1 2 3 लिखूंगा। मेरे शेयर 01 प्लस 2002 प्लस 2003 प्लस 2004 बच्चे इनका जो योग आया है सबका, तो कितना आ जाएगा। ये बंदे कितने हैं, 4 हैं, 4 से इसको 1850 को गुणा कर दो 4 से। 4 0 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल लगे 2, 18 चौक 72 और 2 74, तो ये कितना आ चुका है 7400। अब अगली कंडीशन में चलें तो अगली क्या क्या दे रखी है कि 2002 बच्चे कौन कौन, 02 प्लस 03 प्लस 05 4 प्लस 04 प्लस 05, इनका कितना दे रखा। अब कहेंगे ये भी 4 बंदे हैं, कितने बंदे हैं 2 और 2 4 बंदे, 2125 दे रखा है। इसको 4 से गुना कर दो, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 दुनिया 8 2 10 के का 0 हासिल लगा 1, 21 चौक 84 और 1 85, कितना 85। बच्चे अब देखो मेरी बात सुन लो, यहाँ से क्या है, अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है मैं आपसे बोल रहा हूँ ऊपर वाली कंडीशन को घटा दो, माइनस 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 माइनस, ठीक है 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, ठीक है 2 से आपका 2 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। पता चला 2005 माइनस 2001 की बात चल रही है, 2005 माइनस 2001 की बात चल रही है। और ये अंतर कितना आएगा, इसमें से घटा दो तो 6 ये और 5 ये, 6 5 1100। बच्चे अंतर कितना है इन दोनों का, 1100 आ चुका है। कितना 1100। अब देखो उसने बोला है 2005 का मान कितना है मेरे भाई, तो उसने बोल दिया सवाल में 2005 का मान 1200 है। तो 2005 की जगह मैं 1200 रख दूं बच्चे, 2005 की जगह कितना रख दूं 1200, ठीक है 1200। अब देखो बच्चे क्या होगा, यहां से मैंने 1200 रख दिया, अब प्लस का बनाना तो ये 1100 इधर आके माइनस का हो गया 1100, ठीक है बराबर। अब ये माइनस का था, एक इधर जाके कितना हो गया प्लस का 2001 हो गया। तो बच्चे 1200 में से 1100 गए, तो आप बताएंगे यहाँ से कितने बच्चे 100, और ये 100 किसका मान आया है 2001 का मान आया। मेरे भाई 100 किसका मान आया है 2001 का मान आया है। तो 100 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। बच्चे 100 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखो मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए अन्य पुरुष शामिल हुए, तो सभी का औसत। बच्चे इसको भी हम 2 प्रकार से करेंगे। देखो पहले तो इन 30 का योग, इन 30 का योग क्या आएगा बच्चे 30 गुणा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 25 3 75 750, ये योग हो गया। फिर बाद में कितना है 5 अन्य है, 5 अन्य है, ठीक है। और क्या है बच्चे इनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष, तो ये कितने होंगे 3 पंजे 15, ये 150 होंगे मेरे भाई, ये कितने 150। अब देखो बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ से हमारे पास जो कुल व्यक्ति हो गए तो 35 हो गए, कितना हो गया 35, और कुल योग कितना हो गया आप कहेंगे 800 और एक 900 हो गया, कितना 900। बच्चे 35 का योग कितना है 900, तो 1 का बताना है और एवरेज भी तो हमारा 1 का ही होता, तो आप कहेंगे भैया 900 बटे 35 होगा, 900 बटा कितना होगा 35 होगा, ठीक है। जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे बच्चे, 5 से काटा 18 पंजे 90, 180 बार, और 5 सत्ते 35 ये, तो एवरेज यहाँ से कितना आएगा आप कहेंगे भैया एवरेज यहाँ से आएगा 7 दूनी 14,
बचे कितने 4 हो गया 40, 7 पंजे 35, बचे कितना 5/7, 5/7 तो 25 सही 5/7। तो 25 सही 5/7 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 25 सही 5/7। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहाँ से है कि 34 व्यक्तियों के एक समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए अन्य व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत 3 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति की बात। बच्चे देखो इसको मेरे भाई कैसे याद करेंगे या कैसे हम लोग इसको ज्ञात करने वाले हैं। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ से आपको एक कल भी स्मार्ट अप्रोच बताई थी कि न्यू मेंबर बराबर ओल्ड। ओल्ड कितने का था? आप कहेंगे 90 केजी का था। प्लस माइनस बढ़ा या घटा तो आप कहेंगे बढ़ा है, कितना 3 केजी। और इनटू फाइनल मेंबर कितने रहेगा? आप कहेंगे 34। कितने? 34। बच्चे बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे न्यू मेंबर बराबर 90 तो आपका ये ऐसे ही प्लस, ठीक है 3 चौक 12 की का 2 हासिल लगे 3 3 और 1 10 102। तो बच्चे ये न्यू मेंबर बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 192। तो नए व्यक्ति की जो आयु आ जाएगी बच्चे 192 आ जाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 192। मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, बांटने वाले तरीके से करेंगे तो आपको इतना भी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे बच्चे, जब वो 90 वाला गया है और ये फालतू लेकर आ गया, इसके आने से बढ़ गया तो ये 90 से तो एक्स्ट्रा लाया होगा। तो मेरे भाई पहले तो इस 90 को बराबर करने के लिए 90 तो ये लाया, प्लस बच्चे इसने कितना एक्स्ट्रा कर दिया? आप कहेंगे 3, कितने जनों पर? 34 पर। तो 34 दिया कितना? 102। मेरे भाई 102 एक्स्ट्रा लिया है, तो घर से लाया कितना? आप कहेंगे 192, 192 में लाया। ये था बांटने वाला तरीका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन वाले छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3.5 किग्रा बढ़ जाता है, तो नए छात्र का औसत वजन। मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच लगाइए पहले। न्यू मेंबर बराबर यहां से ओल्ड कितना था? आप कहेंगे 45 का था। प्लस माइनस बताइए घटा है औसत या बढ़ा है? आप कहेंगे बढ़ा है। कितना? 3.5, 3.5, 3.5 बढ़ा है। इंटू फाइनल मेंबर कितने हैं मेरे भाई? फाइनल मेंबर कितने? 18। कितने? 18। तो बच्चे न्यू मेंबर बराबर कितना? 45। तो ये ऐसे ही रहा, प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। 18 पंजे 90 के का 0 हासिल लगे 9, 18 थे 54, 54 9 63। कितना? 63। तो मेरे भाई यहाँ से जो पॉइंट है तो इस 0 का कोई मान रहा ही नहीं। एन बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 5 3 8। तो इकाई का अंक 8 देखो किसके पास है? एक के ही पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम लगाए करो ऐसे, ठीक है। तो 5 3 8 6 4 10। आप कहेंगे भैया 108 होगा। कितना होगा मेरे शेर? 108। चलिए ये तो था आपका स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच बच्चे, अगर हम बांटने वाला तरीका लगाते तो देखो इस 45 का तो वो मान भरता ही बच्चे, इस 45 का तो भरता ही, मगर वो एक्स्ट्रा कितना लाया? 3.5। कितने जनों पर? 18 पर। तो ये कितने और फालतू लिया? आप कहेंगे भैया 63 और फालतू ले आएगा। इसका जब गुणा करेंगे वही स्मार्ट अप्रोच की तरह ही है। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कितना आ चुका है? 108 आ चुका है। कितना? 108। जो आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, लड़की आधी है। बच्चे यहाँ से मैं बॉय एंड गर्ल्स का बात करूँ, बॉय एंड गर्ल्स का, लड़की क्या है बच्चे? आधी। अगर लड़के 2 हैं तो लड़की कितनी मेरे भाई? 1। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या है? आधी है, ठीक। चलो, और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने हैं। लड़कियों के लड़कों के 2 गुने। अगर लड़कों के x है तो लड़कियों के कितने होंगे मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 2x होंगे। 2 गुने हैं, 2 गुने हैं तो क्या होंगे? 2x होंगे। आगे बोला है, यदि पूरी कक्षा का औसत 56 है तो लड़कों का औसत अंक क्या होगा? मेरे भाई देखो यहाँ से क्या है, हम लोगों के पास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या है? ओवरऑल दे रखा है कितना? 56, और ये भी दे रखा। तो बच्चे यहाँ से एलिगेशन नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लगेगा एलिगेशन। चलिए लगाइए, इसका अंतर और इसका अंतर। मेरे भाई इसका अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया ये होगा 2x माइनस कितना? 56। इसका अंतर हम लोग अगर निकालेंगे तो ये होगा 56 - x। और ये बच्चे इनका ये क्या आ गया? इनकी संख्या, और संख्या का रेशियो दे कितना रखा था? 2:1। बस यहाँ से कुछ नहीं करना, तिरछा मल्टीप्लाई लगाना, तिरछा गुणा लगाना। तो बच्चे ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा कितना? 2x - 56 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 56 दूनी 112 माइनस 2x, माइनस कितना मेरे भाई? 2x, ठीक है। माइनस कितना यहाँ से? 2x हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 2x माइनस का और प्लस का, ठीक है। इधर आके ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर ये मेरे भाई 56 यहाँ से घट जाएगा तो ये कितना रहेगा? यहाँ पे 56 ही रहेगा, ठीक है। और x का मान कितना आ जाएगा? आप इसको काटेंगे 4 × 4, ठीक है।
और 4 चौक 16। तो x का मान कितना आ जाएगा 14। बच्चे 14 हमने क्या माना था, लड़कों का औसत, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, लड़कों का औसत, ठीक है। 14 है भाई इसका, ठीक। तो लड़कों का औसत, ठीक है। यहाँ से कितना है, माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया, ठीक। ये सॉरी, ये 56 भी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 56 भी इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, आप जब इसमें को जोड़ोगे तो आप कहेंगे 8 और 11 और 5 कितना हो गया आपका 16, 168। और मेरे शेर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। मेरे भाई इस सवाल का जवाब आपके का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए के पास है। जो ऑप्शन नंबर ए के पास है वो इस सवाल का आपके का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 मतलब सी। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म वाले चावल को मिला दिया गया। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावलों की कीमत 85 और 46 थी। मिश्रण को कितने रुपए औसत में बेचा जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से कितना है, 10 केजी वाला, 10 केजी, और मेरे भाई इसका क्या रेट था, आप कहेंगे भैया इसका रेट था 85। तो ये टोटल कितने रुपए का आया, आप कहेंगे 850 का, 850 का आया 10 किलो। बच्चे घटिया जो था वो कितना था, आप कहेंगे 5 केजी वाला था। और इसका रेट कितना था मेरे शेयर, आप कहेंगे इसका रेट था 46। तो ये कितने रुपए का आया था, 5 छंग 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 8 3 23, 230 का ये आया था। अब मेरी बात सुन लो बच्चे, उसने टोटल कितना चावल खरीदा, आप कहेंगे 15 केजी। कितना, 15 केजी उसने चावल खरीदा और कितने रुपए इसके लिए खर्च किया, आप कहेंगे 0 5 3 8 8 2 10, 1080 रुपए खर्च किए। तो बच्चे 1 केजी का मान पूछा है, औसत मतलब बराबर कहना 1 केजी का मान। तो आप कहेंगे 1080 बटे में कितना, 15। बच्चे 15 से इसको काटेंगे, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, बच्चा कितना 3, 15 दूनी 30। तो बच्चे औसत रेट कितना आ चुका है, 72 रुपए प्रति किग्रा आ चुका है। इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या, बहुत अच्छा सवाल है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसमें 60 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे अपनी अगली पारी में कितना स्कोर बनाना पड़ेगा। बच्चे 60 का औसत, तो टोटल रन कितने बनाने हैं, 5 पारियों मतलब छठी पारी, अच्छा 6 पारियों में वो कितना रखना चाह रहा है, 60 का औसत रखना चाह रहा है। इसका मतलब कितना रन, 6 छंग 36, 360 रन रखना चाह रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है मेरे भाई, कितना, इतना रखना चाह रहा। अब देखो क्या उसने 5 में बना दिया, और बच्चे 5 में कितने रन बना दिए उसने, आप कहेंगे भैया 5 में इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो आप जोड़िए 8 8 16, 16 और 2, 16 और 2 18, 18 6 24, 24 के का कितना मेरे भाई 4, हासिल लगे कितना 2, ठीक है 2। आप आगे देखेंगे 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना 24 और 2 हासिल के 26, 2 हासिल के कितना 26, इतने बना दिए। प्लस छठी पारी में हमने माना x बना दिया और टोटल उसके पास कितने हैं 360। तो यहाँ से मेरे भाई x का मान निकालने के लिए ये क्या करेंगे हम, 360 माइनस कितना कर देंगे, आप कहेंगे 264 कर दीजिए। जब यहाँ से 264 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ से 10 में से 4 गए 6 बचा 6, ये 5 15 में से 6 गए कितना बचा 9। तो बच्चे कितना आ चुका है x का, या मतलब छठी पारी में बनाए गए रन 96 मतलब 96 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 96 मतलब 96 आ चुके हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा सवाल को, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लगाता हूँ। ये सवाल आपके सामने क्या है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा में 4 सेक्शन है A B C D, प्रत्येक सेक्शन में 30 बच्चे हैं। तो देखो इससे कोई मैटर ही नहीं रहा जब सभी के पास बराबर है। चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक 88 पॉइंट इतना 92.6, 99.1 और 94.5 है उस स्कूल की 10वीं कक्षा का परिणाम, पूरी कक्षा का। तो देखो क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे, कुल पदों का योग कर लो, पहले इन सबको जोड़ लो। जोड़ते हैं हम तो 5 और 1 6 6 12, 12 8 20, 20 के का कितना, आप कहेंगे भैया 0 0, हासिल है कितना 2, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 4 4 अन्नो 13, 13 और 2 15, 15 अन्नो 24, 24 और 2 हासिल का 26, 26 के का 6 हासिल लगे फिर से 2, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36 और 1 हासिल का 7। ये बच्चे पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है। ये लगा दिया, इसका मतलब इस जीरो को हटाई दो, इस जीरो को हटाई दो।
ये है सभी का योग, एवरेज निकालना ना हमको, एवरेज, एवरेज बराबर कुल पदों का योग बटे इतना है, और बटे में कुल पदों की संख्या। सेक्शन कितने, 4 बच्चे, 30 से कोई मैटर ही नहीं रहा, 4 से काट दो, 4 9 36, 1 बचा, 4 चौक 16। तो इस सवाल का जवाब कितना आ चुका है, 94। और 94 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के पास सब जब बराबर है तो 30 से सबकी गुणा लगानी थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल यहां से है कि यदि ए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है, प्रथम 5 का ए, ठीक है, ए जो है प्रथम 5 का औसत है, तो भाई प्रथम 5 प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 ये है। तो बच्चे इनका औसत अगर मैं निकालूं तो औसत बराबर क्या, पहली और लास्ट की को जोड़ दो। मैंने आपको बताया जब भी अंतर समान हो संख्याओं के बीच में पहली लास्ट को जोड़ दो, कितना 6 बटे में कितना 2, तो बच्चे ये औसत आ चुका है आपका 3। कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अगली कंडीशन क्या है मेरे शेर, और उसने बोला है बी जो है प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे भाई देखो जो बी है वो पूर्ण वर्ग का औसत है, पूर्ण वर्ग का। तो बच्चे हमारे पास अगर हम बात करें पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे भैया पहली पूर्ण वर्ग संख्या तो 1 का वर्ग 1 होगी, 2 का वर्ग 4 होगी, 3 का वर्ग 9 होगी, 4 का वर्ग 16 होगी और 5 का वर्ग बच्चे 25 होगी। ये अब इसका औसत निकालना, इसका औसत बराबर कुल पदों का बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए यहाँ से, आप जोड़ेंगे 16 को 4 दे दिया कितना हो गया 20, 9 को 1 दे दिया कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो 10 20 30, 30 और 25 कितना 55। बच्चे इनका योग कितना हो गया 55 और बटे में संख्या कितनी है 5, तो यहाँ से इनका जो एवरेज आ चुका है 11 आ चुका है। तो ए और बी का औसत क्या होगा, ए और बी का, अब ए प्लस बी का औसत पूछा है बच्चे, ए और बी का औसत, तो आप कहेंगे भैया ए बी का औसत होगा ए प्लस बी अपॉन में कितना बच्चे 2, ए प्लस बी अपॉन में कितना 2, ये होगा इसका एवरेज। तो बस लगा दीजिए ए प्लस बी, 11 और 3 कितना मेरे शेर 14 और बटे में कितना 2, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 है। मेरे भाई इस सवाल का जवाब 7 आएगा। इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 7 आएगा। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल देखो बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 kg की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg था नए श्रमिक के द्वारा प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता है। तो नए श्रमिक का बच्चे स्मार्ट अप्रोच से कीजिए। न्यू मेंबर बराबर मेरे शेयर ओल्ड मेंबर कितने का था, आप कहेंगे भैया ओल्ड मेंबर था 58 का। प्लस माइनस बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा है मेरे शेयर, कितना बढ़ा है 2.8, 2.8 बढ़ा है। और कितने पे टोटल श्रमिक कितने थे, फाइनल मेंबर कितने थे 10। तो बच्चे यहाँ से न्यू मेंबर बराबर कितना होगा, आप कहेंगे भैया 58 और प्लस में कितना हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ से न्यू मेंबर बराबर कितना आएगा 8 8 6 इकाई अंक 6 आएगा। किसके पास है, इसके ही पास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16 के का 6 यहाँ से लगेगा 5 2 7 3 8, तो न्यू मेंबर बराबर कितना आएगा बच्चे 86 आ जाएगा। कितना 86। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना, आप कहेंगे भैया 86 ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात करें। मेरे शेर देखो एक बात सुन लो, इसको बांटने वाले तरीके से कर लो। 38 क्या है मेरे भैया, आप कहेंगे भैया औसत है। अब देखो क्या है, ये 35 कितना कम है, -3 कम है बच्चे। अगला देखेंगे 39 कितना अधिक है, प्लस का 1 ज्यादा है। 41 तो कितना अधिक है, आप कहेंगे प्लस का 3 अधिक है। ठीक है, आगे देखेंगे 46 बच्चे, प्लस का कितना अधिक है 6 और 2 8 अधिक है 27। मेरे शेर कितना कम है 27, कितना कम है, तो आप कहेंगे कम है ये भैया 1 1 11 कम है, 11 कम है। ठीक है, अब देखो और x भी है। तो बच्चे यहाँ से अगर मैं देखूँ कौन से से कट रहा मेरे भाई, क्या किस चीज से कट रहा, कुछ जी प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया। प्लस का कितना हो गया बच्चे 1 और ये आप कहेंगे प्लस का 9 और यहाँ से कितना 11 इससे काटा तो अभी माइनस का 2 शेष रह गया। तो देखो मेरे भाई जो x आएगा वो 38 तो लाएगा अपना औसतन, प्लस ये जो माइनस है ये भी 2 उसको लाने हैं, ये भी 2 उसको लाने हैं। तो उसको कितने लाने बच्चे ओवरऑल, आप कहेंगे भैया कुल 40 लाने हैं। कितने लाने हैं 40 लाने हैं। इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 40 आ चुका है। कितना आ चुका है 40। चलिए अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो कुल पदों का बड़े पदों की संख्या से करेंगे। ठीक है, तो कितने पद हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक 6 पद हैं, 38 औसत है। तो योग कर लो इन सब का मेरे भाई, योग करेंगे इन सब का तो आप कहेंगे भैया कर लीजिए 5 9 और 1 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 21 7 28 के 8 हासिल है 2 3 3 6 6 4 10 4 14 14 और 2 16 16 और हासिल के 2 16 और 2 कितना 18
16 और 2 कितना 18, प्लस में कितना है आप कहेंगे x बराबर इनका योग दूसरी साइड जब हम करेंगे तो कितना होगा बच्चे 6 से 38 की गुणा कर दीजिए। तो 6 8 48 के 8 हाथ से लगे 4, 6 तिया 18, 18 4 22, 228 होगा। अब बच्चे ये इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया ये 228 माइनस कितना हो जाएगा 188, माइनस कितना हो जाएगा 188। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे मेरे भाई, 8 में से 8 गया 0 और 22 में से 18 गया तो कितना 40। तो x का मान यहाँ से भी हम लोगों का कितना आ चुका है 40, जो ऑप्शन नंबर ए के पास है, जो ऑप्शन नंबर ए के ही पास है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल है 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है, 22 का मान ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी यहाँ पर ये शब्द आपको दिख जाए औसत के सवाल में, ये दिख जाए प्रत्येक, ठीक है, कि प्रत्येक के साथ ये कर दो, प्रत्येक के साथ वो कर दो, प्रत्येक में 2 जोड़ दो, प्रत्येक में 5 से गुणा कर दो, प्रत्येक में 3 घटा दो, प्रत्येक में 4 से भाग कर दो, जब भी ये ऐसे कहे ना तो कुछ नहीं करना आपको, औसत के साथ वो कर देना जो ये कराए। पहले औसत कितना था बच्चे 44 था, कितना था 44 था, इसमें क्या जोड़ा आप कहेंगे 22 जोड़ा, तो औसत में ही 22 जोड़ दो और नया औसत कितना हो गया 47। तो बच्चे 22 का मान कितना हो गया 44, इधर जाकर घटा दो तो 47 माइनस 44, तो आप कहेंगे भैया 22 का मान तो 3 होगा। 22 का मान कितना होगा मेरे शेर 3 होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी वो करे वो करा दो। 22 का मान कितना होगा 3। बच्चे जो भी वो बोल रहा ना प्रत्येक के साथ ये कर दो तो वो औसत के साथ कर दो, आप बस मेरी बात ध्यान रखना। जब भी वो ये कहना इतनी संख्याओं का औसत ये है, प्रत्येक में 2 से भाग कर दो, तो मेरे शेर कुछ नहीं करना आपको, औसत में 2 से भाग कर दो। मतलब जब भी वो प्रत्येक के साथ कहे तो आप लोग वही काम संख्या में ना करके औसत में कर दीजिए, ठीक है, संख्या में ना करके औसत में कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है आपके पास कि n1 और n2 संख्याओं का औसत 17 है, n2 और n3 का औसत 44 है, तो n3 और n1 का अंतर क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखो क्या है मेरे भाई, यहाँ से n1 प्लस n2 का योग अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया योग बराबर क्या होता है औसत गुणा पदों की संख्या। औसत 17 गुणा पद कितने हैं 2, तो 17 दूनी कितना होगा 34 होगा। यहाँ से अब देखो दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरा क्या है बच्चे, उसने बोला है n2 प्लस n3, क्या मेरे भाई n3, इसका योग अगर मैं निकालूं तो ये योग बराबर क्या होगा औसत गुणा पदों की संख्या। तो 44 दूनी कितना होगा 88 होगा, कितना होगा 88 होगा। बच्चे यहाँ से अंतर कर लेते हैं। अंतर मेरे भाई, जब हम लोग इसका अंतर करेंगे बच्चे, इसका अंतर करेंगे, चलिए चलो अंतर करेंगे तो बच्चे ये ऊपर वाला घटा दो, माइनस माइनस और ये माइनस, भाई n2 से n2 कट गया तो आप कहेंगे n3 माइनस n1, बच्चे क्या n1 बराबर, इसमें से ये घटा दो, 8 में से 4 गया 4 बचा और 8 में से 3 गया 5 बचा, तो आप कहेंगे n3 और n1 का अंतर कितना आ चुका है 54, मतलब 54 आ चुका है। और 54 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 54। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 54 है। तो चलिए मेरे भाई, आज देख लीजिए मैं आपके सामने इस पार्ट के अंदर ये ही 46 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।